हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास में होने वाले परिवर्तन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ये शुरू करते हैं चैप्टर। व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। दिक्कत, कभी आपके आसपास में अचानक से कुछ इस तरह के परिवर्तन होते हैं जो आपको मैजिकल लगते हैं, मैजिकल पावर की वजह से होते हैं, तो आपको कैसा लगता है? व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बदलना चाहते हैं, कि कुछ इस तरह के परिवर्तन हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होने चाहिए, जिसे आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, हमारे पास में मैजिकल पावर्स नहीं होती ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हम कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, फिर भी हम अपने आसपास में। परहैप्स मैनी थिंग्स, कदाचित बहुत सारी चीज़ें हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू, क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं उन चीज़ों की जो बदल सकती है आपके आसपास में, विद नो मैजिक इन्वॉल्व, और जिसमें कोई मैजिक इन्वॉल्व ना हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन, यानी हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं और जो अपने आप ही होते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, खेतों में फसल जो होती है समय समय पर वो बदलती रहती है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कभी कभी क्या होता है, पेड़ अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, उनका कलर भी चेंज होता रहता है, वो सूखती रहती है। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे, जो फूल जो होते हैं, फूल दिखाई देते हैं पहले, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपकी बॉडी के अंदर भी, क्या आपके शरीर में कुछ बदलाव होते रहते हैं? योर नेल्स ग्रो, आपके जो नेल्स है वो बढ़ते हैं। योर हेयर ग्रोज, आपकी जो बाल हैं वो बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, आपकी जो ग्रोथ होती है वो भी लंबे हो जाते हैं, आपकी लंबाई बढ़ जाती है। और आपका जो वेट होता है वो भी ग्रो करता रहता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं उसी तरीके से आपका वेट भी बढ़ता रहता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, क्या आपको कभी ये रियलाइज हुआ कि अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस, कि पहले कुछ और था अब कुछ और बदलाव आ गए, ये बदलाव इस तरीके से होते रहते हैं अराउंड यू ऑल द टाइम, और ये हर समय होते रहते हैं आपके आसपास में। तो इन्हीं चेंजेस के बारे में आज सीखना है कि क्या क्या किस किस तरह के चेंजेस होते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर, क्या आप कुछ जो चेंजेस होते हैं क्या उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, अब जो बहुत तरह के चेंजेस होते हैं उनकी उनकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दैम, और हम उनकी ग्रुपिंग तभी कर सकते हैं जब उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होगी। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सारे जितने भी चेंजेस होते हैं क्या रिवर्स हो सकते हैं? एक्टिविटी से जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, टेक अ ब्लूम एंड ब्लो इट, टेक अ बलून, बलून लेते हैं और उसको ब्लो करते हैं। टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट, और ये ध्यान रखिए कि वो फटे ना। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, तो जो शेप जो होती है और जिसका जो साइज होता है बलून का वो क्या हो जाता है, बदल जाता है जब उसको ब्लो करते हैं। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से उसकी हवा बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक गर्ल को देख सकते हैं बलून को ब्लोइंग करते हुए, जिससे क्या होता है उसकी शेप में और साइज में चेंज हो जाता है। एक्टिविटी नंबर 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट, एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं और उसको फोल्ड करते हैं एज शोन इन फिगर 6.2 में आपको दिखाऊंगा भी। यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर, आपने क्या किया, जो पेपर की जो शीट होती है उसको आपने चेंज कर दिया इनटू अ टॉय एरोप्लेन, उसका क्या बना दिया, एक टॉय एरोप्लेन बना दिया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, और आपने क्या किया, बहुत सारा फन किया उसको उड़ा करके। वंस यू ट्राइड आउट ऑफ इट
अनफोल्ड द पेपर अगेन, और फिर आपने क्या किया, उसको फिर अनफोल्ड कर दिया। तो अनफोल्ड करने से क्या हुआ, उसकी शेप दोबारा से चेंज हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये फिगर है 6.2। जैसे बच्चे एरोप्लेन बनाते हैं, पेपर के एरोप्लेन बना करके उससे खेलते हैं, तो इसमें बहुत फन भी होता है। एक्टिविटी नंबर 3, टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल। कुछ क्या लेते हैं, जो गुथा हुआ आटा जो होता है उसको लेते हैं और उसकी बॉल बनाते हैं। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और एक रोटी बनाने की कोशिश करते हैं, रोल आउट करते हैं उसे। मे बी यू आर नॉट हैप्पी with its shape and wish to change it back into a ball of duff again। तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे उसकी रोटी की जो शेप है वो सही से नहीं आ पाती, और आप उसको क्या करते हैं, दोबारा से उसकी बॉल बना देते हैं, तो उसको दोबारा से उसकी शेप चेंज हो जाती है। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस, यानी 3 तरह के जो बदलाव आए हैं, यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। 3 एक्टिविटी में व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, और सभी में क्या कॉमन था। Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या जो बलून जो था वो वापस उसी शेप और साइज में आ गया। Was the size of the paper same as before and after making aeroplane? क्या एरोप्लेन बनाने के बाद अब उसके एरोप्लेन बनाने से पहले क्या उसका शेप और साइज वो सेम हो गए थे। Was it possible to get back the ball of duff again? क्या ये संभव था कि जैसे आपने रोटी बनाती है उसकी उसकी दोबारा से बॉल बना दी जाए। व्हाट डू यू कंक्लूड, से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज, इन तीनों एक्टिविटीज में, इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। क्या हमें दोबारा से जहाँ से हमने एक्टिविटी शुरू करी थी, क्या हमें एक्टिविटी के बाद वो मटेरियल दोबारा से उसी फॉर्म में मिला हमें। इफ़ द आंसर इज यस, यदि आपका आंसर सही होता है, यस में होता है, हाँ में होता है, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या है कि जो इस तरह के जो चेंजेस आए हैं, इस तरह के जो बदलाव आए एक्टिविटीज में, कैन बी रिवर्स्ड, वो रिवर्स हो सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस, और इसी इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम किसी अंतर के साथ में, किसी डिफरेंस के साथ में उसको रिपीट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, टेक द सेम बलून, वही बलून लेते हैं, विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, उसको पूरे साइज में इसको ब्लो करते हैं। एंड टाई इट्स माउथ, और उसका मुंह बांध देते हैं। विद अ स्ट्रिंग टाइटली, किसी स्ट्रिंग से टाइटली बांध देते हैं। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, और क्या करते हैं, पेंसिल टिप जो है उस पर पॉइंट करते हैं, मारते हैं उसके अंदर। उफ्स इट ब्रस्ट, ये क्या हो जाता है, उसमें वो फट जाता है। एक्टिविटी नंबर 5, टेक द सम पीस ऑफ पेपर, कुछ पेपर के कुछ पीसेज लेते हैं। विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, जो आपने एक्टिविटी 2 में लिए, जिस तरीके से लिया था आपने। ड्रॉ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन उससे बनाते हैं। ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, और उसकी जो आउटलाइन जो होती है उसको काट देते हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजर की हेल्प से उसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद है एक्टिविटी नंबर 6, रोल आउट अ रोटी, एक रोटी को रोल आउट करते हैं फ्रॉम द बॉल ऑफ डव अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा, और उसे एक तवे पे रख देते हैं। तो तवे पे रखने के बाद क्या होता है, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन पूछे, उसी तरह के जो 3 क्वेश्चन जब से आपसे पहले पूछे गए थे, विच यू आंसर्ड, जिसके आपने आंसर दिए थे एक्टिविटी नंबर 3 में। व्हाट वुड योर आंसर्स बी नाउ, अब आपके आंसर क्या होंगे। वी सी दैट चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 एंड 6, यानी जो उसमें बदलाव आए हैं एक्टिविटी नंबर 4, 5 और 6 में, कैन नॉट बी रिवर्स, क्या वो रिवर्स नहीं हो सकते। यू यूज अ पेंसिल, आपने एक पेंसिल, आप एक पेंसिल यूज करते हैं। एंड इरेजर, एक इरेजर को यूज करते हैं। विद रिपीटेड यूज, और उनका रिपीटेड यूज करते हैं। देयर शेप एंड साइज, उनका शेप और साइज चेंजेस बदल जाते हैं। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपने पेंसिल को लिया, उसको यूज़ किया, रबर को उसने आपने यूज़ किया, इरेजर को, तो उसमें भी आपको यूज़ किया। तो यूज़ करने के बाद क्या आपको दोबारा से उसकी वही शेप मिल जाती है जो आपको स्टार्टिंग में मिली थी। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग
ऑन हिज व्हील। आपने एक पोर्टर को देखा होगा काम करते हैं, वो जो व्हील पे काम करता है। ही शेप्स अ लैम्प ऑफ क्ले। तो क्या करता है, वो शेप देता है लंप को, जो क्ले जो होती है, मिट्टी जो कुम्हार जो होता है, उसको मिट्टी की शेप देता है उसमें, इनटू अ पॉट, उससे एक पॉट बना देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये जो चेंज होता है क्या वो रिवर्स हो सकता है? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। इसके बाद क्या करता है, उसको ओवन में उसको बेक करता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इस तरह का जो चेंज होता है क्या वो रिवर्स हो सकता है? बेक करना मतलब उसको पकाना, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उसको पकाया जाता है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। तो कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस 6.1 एक्टिविटी इसमें टेबल में दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस, इनमें से कुछ बदलाव जो होते हैं, डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? जो कुछ रिवर्स हो सकते हैं। यू फाइंड दैट वन वन वे वी कैन ग्रुप चेंज इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। तो यहाँ देख सकते हैं आप टेबल 6.1 में सम कॉमन चेंजेस। अब जो सबसे पहला कॉलम है उसमें क्या देख के रखा, चेंज रो एग टू बॉइल्ड एग, यानी जब कच्चे अंडे होते हैं उसको बॉईल कर देते हैं। दूसरा है बैटर टू इडली, यानी बैटर से इडली बनाना। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। वन रियान टू निटेड स्वेटर। ग्रेन टू इट्स फ्लोर। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कोयल स्ट्रिंग। बड टू फ्लावर। मिल्क टू पनीर। काउडंग टू बायोगैस। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। सॉलिड आइस सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम। तो ये कुछ क्या है, ये आपको चेंजेस जो चेंज हो रहे हैं, तो इनमें आपको ये बताना है कि कैन बी रिवर्स्ड, येस और नो। यदि वो रिवर्स हो सकते हैं तो यस, नहीं हो सकते हैं तो उसके सामने नो लिख करके आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से चेंजेस जो है रिवर्सिबल है, कौन कौन से इरिवर्सिबल चेंजेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या कोई और भी बदलाव, कोई चेंज ऐसे हो सकते हैं जिनके और दूसरे तरीके हो सकते हैं? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, यानी कुछ ऐसे भी हमारे पास में टूल होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इज इन दिस टूल्स? आपने कभी इसमें इसमें देखा है कि उसमें क्या होता है, आयरन का ब्लेड होता है उस टूल के अंदर, फिक्स जो फिक्स रहता है टू द वुडन हैंडल, और लकड़ी का हैंडल उसमें बना हुआ होता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। जिसमें वुडन हैंडल लगा रहता है उसमें क्या होता है, आयरन की इसमें आयरन भी लगा हुआ होता है, आयरन का ब्लेड लगा होता है इस टूल के अंदर। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। तो जो रिंग होता है, जो रिंग लगा रहता है उसके अंदर, वो छोटे साइज का होता है देन द वुडन हैंडल, वुडन हैंडल की अपेक्षा। टू फिक्स द हैंडल, उस हैंडल को फिक्स करने के लिए। द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। जब उसको रिंग को गर्म करते हैं, हीट देते हैं उसको, तो उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। और साइज बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो एक्सपेंड होता है, कोई भी मेटल जो होती है उसको गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, फैल जाती है। और उसमें जो लकड़ी का जो हैंडल होता है, वुडन जो हैंडल होता है वो उसके अंदर फिट हो जाता है। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग, जिससे वो आसानी से रिंग के अंदर फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल्स, जब रिंग ठंडा होता है, कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सिकुड़ता है, एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल, और हैंडल में वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद वो लूज नहीं होता, जिससे हम आसानी से काम कर सकते हैं, उसकी हेल्प से वो बार बार निकलेगा नहीं उसमें से। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जो वुडन व्हील जो होता है, जो लकड़ी का जो पहिया होता है, उसके ऊपर एक लोहे की एक वो क्या बना लगाई जाती है, मेटल की एक रिम लगाई जाती है। तो उसको भी क्या करते हैं, उसको भी पहले गर्म करना पड़ता है। जो रिम होती है उसको गर्म करके, और लकड़ी का जो व्हील होता है उसके ऊपर लगा दी जाती है, क्योंकि उस टाइम वो फैल जाती है, क्योंकि उसको हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है पहले। और जब वो उस टाइम तो एक्सपेंड हो जाती है वो, लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे वो टाइट हो जाती है व्हील के ऊपर, और फिर वो उससे उतरते नहीं उसके ऊपर से। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर
देन द वुडन व्हील। अब जो वुडन व्हील जो होता है उससे इसमें जो रिंग होती है वो रिम उसको बोलते हैं, मेटल रिम, वो थोड़ा सा छोटी बनाई जाती है। ऑन हीटिंग, जब उसको गर्म करते हैं, द रिम एक्सपेंड्स, तो रिम फैल जाती है। एंड फिट्स ऑन टू व्हील, और व्हील पर क्या होता है, पूरी तरीके से फिट हो जाती है। कोल्ड वाटर इज देन पोरिड ओवर ओवर रिम, और उसके ऊपर फिर बाद में ठंडा पानी डाल दिया जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स द फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, जिससे क्या होता है व्हील के ऊपर बिल्कुल टाइट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो रिंग है मेटल की रिंग है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में वुडन व्हील है, लकड़ी का जो पहिया होता है वो है। और जब इस रिंग को इसके ऊपर मेटल रिम को जब इसके ऊपर लगाया जाता है, तो मेटल मेटल रिम को पहले गर्म कर लेते हैं, जिससे वो एक्सपेंड हो जाती है और आसानी से इसके ऊपर लग जाती है। फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे वो टाइट हो जाती है। फिर उसके बाद वो रिम के ऊपर ही रहती है, व्हील के ऊपर, जिससे व्हील जो होता है, व्हील की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर लकड़ी का व्हील इस तरीके से चलाएंगे तो वो टूट सकता है, लेकिन जब उसके ऊपर रिम लग जाती है, मेटल की रिम लग जाती है, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए मेटल की रिम लगाई जाती है उसके ऊपर। when the heat water when we heat water in a pan, जब हम किसी पैन के अंदर पानी को गर्म करते हैं, इट बिगिंस टू बॉयल, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, यदि उसको हम लगातार गर्म करते रहें, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज, तो पानी की जो क्वांटिटी होती है क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। द वाटर चेंज इनटू वेपर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी जो होता है वो वेपर में बदलता रहता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर नंबर 5 यू हैव ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया चैप्टर नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 7 में, दैट वाटर वाटर वेपर गेट्स चेंज्ड, वाटर वेपर जो होती है बदल जाती है इनटू लिक्विड, लिक्विड वाटर में, व्हेन इट इज कूल्ड, जब वो ठंडी होती है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने मेल्टिंग ऑफ आइस को भी देखा है। आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघल जाती है, व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसको गर्म किया जाता है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, अब ये किस तरह का परिवर्तन होता है। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक टू आइस, क्या ये वाटर जो होता है दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, कुछ और चेंजेस भी ऑब्जर्व करते हैं। बूजो हैज ऑफन नोटिस्ड दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल टार फॉर रिपेयरिंग द अ रोड, जब वर्कर जो होते हैं, जो जब रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें वर्कर क्या करते हैं, एक टार जो होता है इस तरह का मटेरियल होता है, जिसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं पहले रोड को रिपेयरिंग करने के लिए। तो पहले इसको गर्म किया जाता है। ही वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहता है, वेदर द चेंज कॉज्ड इन इन टार, यानी टार में क्या चेंज आता है इसमें, बाय हीटिंग इज रिवर्सिबल, मतलब उसको गर्म करने पर उसमें किस तरह का परिवर्तन आता है। इज रिवर्सिबल, क्या वो रिवर्सिबल है, क्या गर्म करने के बाद जो उससे रिपेयरिंग की जाती है, क्या दोबारा से उसका कोल्ड टार बन सकता है, उसी फॉर्म में आ सकता है दोबारा से वो। इसी तरीके से पहली वांट्स टू नो, पहले ये जानना चाहती है, इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ, कि कभी आपने लोहार को देखा है मेकिंग सम टूल्स, कुछ टूल बनाते हुए। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, किस तरीके से ब्लैक स्मिथ जो होता है, जो लोहार होता है, वो किस तरीके से टूल जो होते हैं वो बनाने के लिए वो आयरन के पीस में कुछ परिवर्तन करता है, कुछ चेंजेस करता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड, आयरन का जो पीस जो होता है पहले उसको गर्म करते हैं, टिल इट बिकम्स रेड हॉट, जब तक वो लाल गर्म नहीं हो जाता पूरा, तब तक वो उसको गर्म करता है। इट देन बिकम सॉफ्ट, इसके बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। एंड इट्स इज बीटन, फिर उसको पीटा जाता है इनटू अ डिजायर्ड शेप, किसी भी डिजायर्ड शेप में, यानी किसी भी शेप में लाने के लिए। व्हाट चेंज हैज टेकन प्लेस, उसमें किस तरह के परिवर्तन आते हैं, आयरन जो होता है उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं, ऑन बीइंग हीटेड, जब उसको गर्म करते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट लेंथ, और एक छोटी सी कैंडल लेते हैं और उसकी लेंथ को मेजर करते हैं विद द स्केल, एक स्केल की हेल्प से। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, उसे एक सुटेबल प्लेस पे रखते हैं और उसको जलाते हैं। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, से कुछ समय तक जलने देते हैं। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, और इसके बाद कैंडल को बुझा देते हैं। एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, उसकी लेंथ जो होती है उसको दोबारा से मेजर करते हैं। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ कैंडल बी ऑब्जर्व, क्या उसकी जो उसमें जो लेंथ होती है, क्या उसमें कोई परिवर्तन ऑब्जर्व किया जाता है।
इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, यदि हम थोड़ा सा वैक्स लेते हैं किसी पैन के अंदर, उसको गर्म करते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? तो अब यहाँ देख सकते हैं कैंडल को बर्न होते हैं, कैंडल का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, जलने की वजह से कम हो जाता है, छोटा साइज उसका हो जाता है। और दूसरा जो यहाँ पे एक्टिविटी है नीचे, उसमें क्या किया, किसी पैन के अंदर वैक्स को लिया और उसको गर्म किया, गर्म करने से क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ये है हीटिंग करने से। वैक्स की जब हीटिंग करते हैं तो उसमें कुछ चेंज आता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है, सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंक्रीज स्टिक। एक्टिविटी 7 को एक इंसेंस स्टिक जो होता है उससे रिपीट करते हैं। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, और कब तक उसको वेट करते हैं, जब तक वो पूरी तरीके से जल नहीं जाती। व्हाट आर द चेंजेस, किस तरह के परिवर्तन होते हैं, दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, जो इंसेंस स्टिक में होते हैं। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, द स्टिक बर्न, जो स्टिक जो होती है वो जल जाती है, टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, कुछ नए मटेरियल बनाती है। दीज आर ऐश, उसमें क्या होता है, राख होती है, एंड सम गैसेज, और कुछ गैसेज भी होती है। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज, इन गैसेज को हम देख नहीं सकते, बट कैन सेंस, उसको सेंस कर सकते हैं, सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, क्योंकि उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है। कैन दिस चेंज भी रिवर्स, क्या ये चेंज होते हैं, रिवर्स हो सकते हैं? एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल एंड इंसेंस स्टिक? तो इस तरह के जो बदलाव होते हैं, क्या वो रिवर्स हो सकते हैं, क्या वो बदल सकते हैं? विच अकर्ड इन द मैच स्टिक, मैच स्टिक में होते हैं। यू यूज्ड फॉर लाइटिंग, जब उसको लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। द कैंडल, या फिर कैंडल और इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती होती है वो। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस, तो इन चेंजेस को डिस्कस हमने किया है। अकरिंग इन गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल, जो किसी ऑब्जेक्ट में या किसी मटेरियल में होते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, और उसमें क्या बदलाव आते हैं जब किसी दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं। इन चैप्टर 4 में वी डिजॉल्व सॉल्ट, हमने क्या किया, नमक को घोला। इन वाटर, वाटर में। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, क्या आपने कोई सॉल्ट में और वाटर में क्या कोई चेंज का, क्या कोई परिवर्तन देखा? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या इस चेंज को बदलना संभव है? वेट इन चैप्टर 5, इन चैप्टर 5 में क्या हुआ, वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, कि हमने ये सीखा कि जो सॉल्ट होता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से किस तरह से उसको अलग कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट, इसलिए हम ये कह सकते हैं, द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट, सॉल्ट को डिजॉल्व करने से जो चेंज आया इन वाटर भी रिवर्स, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोबारा से उससे जो सॉल्ट था वो ऑब्टेन किया। पहली क्या पूछती है, इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, आपने दही को जमते हुए देखा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडिड टू वार्म मिल्क, गर्म दूध में क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्ड मिलाते हैं। द मिल्क इज स्टीर्ड, और मिल्क को क्या करते हैं, स्टीरिंग करते हैं, इसको हिलाते हैं। एंड इज सेट असाइड, और उसको एक साइड रख देते हैं। फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए। एट अ वार्म प्लेस, एक वार्म प्लेस पर, एक गर्म जगह पर रख देते हैं। इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में, द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, जो मिल्क जो होता है वो दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इस चेंज को? वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी, वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज, यानी कुछ तरीके होते हैं, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, कुछ चेंजेस करने के, बदलाव करने के किसी भी सब्सटेंस में। कुड बी बाय हीटिंग इट, उसको गर्म करने पर। बाय मिक्सिंग इट, उसको मिक्स करने पर। विद सम अदर सब्सटेंसेस, दूसरे किसी सब्सटेंसेस के साथ। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, हमने ये भी पाया कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। दीज देयर मस्ट बी मैनी वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो हमारे आसपास में जो बदलाव होते रहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स्ड, ये संभव है कि उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। द चेंजेस अराउंड अस
इस प्रकार से हमारे आसपास में होने वाले बदलाव भी उनकी ग्रुपिंग की जा सकती है एज दोज दैट कैन बी रिवर्स, जो बदल सकते हैं, और कैन नॉट बी रिवर्स, या जो नहीं बदल सकते। इन हायर क्लासेज, जो बड़ी क्लासेज होती है, उसमें यू विल लर्न, आप सीखेंगे मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड, कि चेंजेज होते हैं किस तरीके से होते हैं, एंड द वे, और वो जो तरीके, दीज कैन बी ग्रुप्ड, और जिनमें हम इनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ये किस किस तरह के चेंजेस है। तो ये आप कहाँ सीखेंगे? हायर क्लासेस में सीखेंगे, जब बड़ी क्लास में आप पहुँच जाएंगे वहाँ आप इसको सीखेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।